पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसी वीडियो एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल की कहीं नहीं मिलने वाली, बिकॉज आप लोगों के लिए स्पेशल हमने एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत मेहनत की है और आप लोगों के लिए पूरा फ्लो चार्ट बना दिया है। और किस कैटेगरी के स्टूडेंट को किस रैंक तक है अगर आप ले आते हैं तो आपको कौन सा एम्स मिल सकता है। और ये सबसे बड़ी हमारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं कि बिकॉज स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनके नियर बाय एम्स है उसको उसी में एडमिशन मिल जाए। तो आपको अपने नियर बाय एम्स में जाने के लिए कितनी रैंक तक आपकी आनी चाहिए ताकि आपको एम्स मिल जाए। तो ऑल्सो ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करने वाली है। और 2025 का जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो आपको 2025 में बेस्ड ऑन योर रैंक आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। सो अभी के लिए हमारे बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी का बता है और उसमें इतने सारे बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर EWS, OBC, SC और ST सारी कैटेगरी के बारे में बताओ। तो आप लोगों के लिए एक वीडियो आप लोगों के लिए इसी एक वीडियो में सारी कैटेगरी इन्वॉल्व कर दिया है और ऑल्सो 70 एम्स की कट ऑफ है वो आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि भाई आप बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया हूँ। और सो स्टार्ट करते हैं हमारा हर किसी का फेवरेट एम्स दिल्ली। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्स दिल्ली का कि दिल्ली के अंदर किस रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है अलग अलग कैटेगरी के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एम्स दिल्ली के अंदर EWS कैटेगरी के लिए। तो इस EWS कैटेगरी के लिए 650 के मार्क्स यानी 650 मार्क्स तक आपको कॉलेज मिल सकता है EWS कैटेगरी के लिए। और OBC के लिए कैटेगरी जो रैंक रहेगी वो रहेगी 300 या 300 तक रहेगी। और SC कैटेगरी के लिए स्टूडेंट दे सकते हो आप यहाँ पर 2400 तक रहेगी। और ST कैटेगरी के लिए 4000 तक रैंक लेंगे। तो इसे रैंक के अंदर आप डिफरेंस दे सकते हो कि किस कैटेगरी के अंदर कितना डिफरेंस है। अब कुछ स्टूडेंट के मन में ये डाउट होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस रैंक तक कितने मार्क्स लाना कंपल्सरी, कितने मार्क्स लाना है। तो इस सभी के बारे में लास्ट के अंदर बता दूंगा कि आपको कितनी रैंक तक कितने मार्क्स लाना आपको कंपल्सरी है और मिनिमम कितनी रैंक तक आपको रिक्वायरमेंट रहती है, उन सभी के बारे में अपन लास्ट के अंदर बात करेंगे। और सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कितनी रैंक तक आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। और नेक्स्ट बात करते हैं एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर के अंदर 2024 के अंदर कट ऑफ रही थी 1400 के अराउंड रही थी, 1400 के आसपास रही थी। और जो 2025 के अंदर आप कट ऑफ रहेगी इससे के अकॉर्डिंग इसके नियर बाय रहेगी 1400 के आसपास। और OBC के अंदर रहेगी 690 यानी 690 के आसपास। और SC के अंदर रहेगी 4000 और ST के अंदर रहेगी 6000 के आसपास रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं एम्स ऋषिकेश, जिसकी कट ऑफ EWS स्टूडेंट के लिए रहेगी 1400 के आसपास और OBC के लिए रहेगी 830 के आसपास। और SC की रहेगी 4500 के आसपास रहेगी। और जो ST कैटेगरी के लिए रहेगी वो रहेगी 7500 के आसपास रहेगी। तो EWS की जो इसके प्रकार कायलानी एम्स है, एम्स बठिंडा है, एम्स भोपाल है, एम्स पटना है, एम्स बिलासपुर है, एम्स रायपुर है, एम्स रायरबेली है, एम्स भुवनेश्वर है, एम्स गोरखपुर है, एम्स नागपुर है, एम्स देवघर है, एम्स गुवाहाटी है और एम्स बीबीनगर है और एम्स मंगलगिरी है। तो ये टोटल इंडिया के अंदर 17 जो एम्स हैं जो BS नर्सिंग करवाते हैं स्टूडेंट के लिए 17 एम्स है। 17 एम की कितनी जो अलग अलग एम्स के अंदर कौन सी रैंक के अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर कौन सी जो एम्स मिल सकता है, इन सभी के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर बात करते थे। और ये वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और हर एम्स के अंदर है वो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग रैंक रहती है, अलग अलग रैंक पर आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कितने रैंक तक है वो कितने मार्क्स लाना कंपलसरी है, इन सभी के बारे में अपन लास्ट के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तो लास्ट कट ऑफ कितनी रहेगी, जो लास्ट रैंक कितनी रहेगी EWS कैटेगरी के लिए बात करें तो लास्ट कट ऑफ कितनी रहेगी। तो लास्ट कट ऑफ रहेगी EWS कैटेगरी रहेगी वो रहेगी 3800 के आसपास रहेगी कट ऑफ। जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट जो रैंक रहेगी वो रहेगी 3800 के आसपास रहेगी EWS कैटेगरी के लिए।
उसी प्रकार अपन बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए क्या बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 11,000 के आसपास रहेगी। लास्ट जो कॉलेज हो, जब आप काउंसलिंग करो तो उस समय रायर वैली एम्स रायर वैली को फिल करना ना भूलें। जो ओबीसी के स्टूडेंट है एम्स रायर वैली इसको फिल करना ना भूलें। जो काउंसलिंग होगी तो उसकी लास्ट जो रैंक रहेगी वो रहेगी 11,000 के आसपास रहेगी। और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करें तो इसकी कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 6,000 के आसपास रहेगी। और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट की कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 12,000 के आसपास रहेगी। यहाँ पर देख लेना आपको कौन सी 12,000, ये तो एम्स कायलानी के कट ऑफ इतनी रहेगी रैंक के अंदर, और एक रहेगी आपके बीबी नगर एम्स। तो ये इन दोनों को काउंसलिंग के अंदर आप कॉलेज से सबसे टॉप पर फिल करना, इसको ना फिल करना भूलें। तो ये कट ऑफ रहेगी। उसी प्रकार आप भोपाल के अंदर दे सकते हो ईडब्ल्यूएस के लिए 1700, और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग डिफरेंस देखने को मिलता है। और जनरल कैटेगरी के अंदर मैंने पहले बता दिया, या फिर कल इसके ऊपर और वीडियो डाल दूंगा जनरल कैटेगरी के लिए स्टूडेंट के लिए। और आज इस वीडियो के अंदर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, तो आप देख सकते हो। और जो आपके भोपाल के लिए जो एससी कैटेगरी स्टूडेंट है उनके लिए जो कट ऑफ जो रैंक रहेगी वो रहेगी 5,000 के आसपास, और एसटी कैटेगरी लेगी 9,000 के आसपास रहेगी। और एम्स पटना के लिए लेगी आपके 1,800 के आसपास रहेगी, और ओबीसी की लेगी वो 1,100 के आसपास रहेगी। और जो एससी कैटेगरी स्टूडेंट है उनके लिए 4,000 के आसपास, और एसटी के लिए 9,000 के आसपास। और बिलासपुर के लिए आप देख सकते हो, और रायबरेली के लिए मैंने बता दिया 9,000 के आसपास रहेगी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। और गोरखपुर के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 1,800 के आसपास, और ओबीसी के लिए 1,200 के आसपास, और 4.2 के ये रहेगी एससी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। और एसटी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 9,400 के आसपास रहेगी। और नागपुर की कट ऑफ है वो 3,000 के आसपास रहेगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और इसी प्रकार जो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग जो रैंक रहती है अलग अलग एम्स के अंदर। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहती है, जो रैंक रहती है वो रहती है एम्स दिल्ली के अंदर, एम्स जोधपुर के अंदर। ये दो ऐसे एम्स है जिसकी कट ऑफ है जो रैंक है जो सबसे कम रहती, सबसे हाई रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो आपको मार्क्स है वो ज़्यादा रहना कंपलसरी है। अगर आपको जो एम्स से टॉप है वो सबसे टॉप लेवल का एम्स है वो एम्स दिल्ली, उसके बाद जो एम्स है वो जोधपुर। ये टॉप लेवल के दो एम्स है जिसकी ये जो रैंक है वो हाई रहती है। उसके बाद आता है एम्स मंगलगिरी एम्स है जिसकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो रैंक रहती है वो रहती है 3,200 के आसपास, और ओबीसी के लिए रहती है 1,700 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस जो एससी कैटेगरी उसकी के लिए रहती है 5,400 के आसपास, और एसटी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 11,000 के आसपास रहती है। जो ज़्यादातर फायदा होता है वो उसको एससी कैटेगरी के स्टूडेंट है, और ओबीसी जो एसटी कैटेगरी स्टूडेंट इन कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि इनकी रैंक है बहुत ही कम रहती है और इनको ज़्यादा फायदा मिलता है। सबसे हाई रहती है वो रहती है जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट की, इनकी जो रैंक है वो सबसे हाई रहती है। और एससी और एसटी कैटेगरी स्टूडेंट है इनकी कट ऑफ जो रैंक है वो सबसे कम रहती है, तो ये इनको फ़ायदा मिलता है। बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेल भेज दूँ, फिर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो कि किस एम्स की है वो कितनी कौन सी रैंक रहती है और किस रैंक तक आपको कौन सा एम्स मिल सकता है, तो ये आप आराम से देख सकते हो। और सबसे अब बात करते हैं अपन जो मिनिमम जो रैंक रिक्वायरमेंट रहती है वो कितनी रहती है, मिनिमम रैंक रिक्वायरमेंट अलग अलग एम्स के लिए। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल के लिए जो मिनिमम रैंक रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है 6,391 के आसपास रहती है। और वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बात करें तो इसकी जो रैंक रहती है वो रहती है 9,851 के आसपास रहती है। और ओबीसी की बात करें तो 6,387 के आसपास। और एससी कैटेगरी की बात करें तो इसकी रहती कट ऑफ सबसे कम रहती है, जो रैंक रहती है 13,963 के आसपास। और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए रहती है वो रहती है 13,926 के आसपास रहती है। अब बात करते हैं किस रैंक तक जो लाने पर आपको एम्स है वो कंफर्म मिल जाएगा। क्या जो एम्स के अंदर रैंक लाने के लिए कितने आरयूसीएस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो
एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स लाने पर आपको जो एम्स है वो 100% मिल जाएगा। और कौन सा मिलेगा वो अलग अलग, जो एम्स की वो अलग अलग रैंक के अंदर आपको मिल जाएगा, लेकिन मिनिमम आपको कितने मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो जनरल कैटेगरी के अंदर यदि आपको एम्स चाहिए तो आपको एग्जाम के अंदर 66 प्लस आपको मार्क्स लाना कंपलसरी है, इससे प्लस लाना आपको कंपलसरी है। EWS कैटेगरी बात करें तो आपको 60 प्लस मार्क्स लाना आपको कंपलसरी है, और यदि आपको एम्स चाहिए तो 60 प्लस लाना ज़रूरी है। और OBC के अंदर आपको यदि एम्स चाहिए तो आपको जो RSS जो एम्स BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके अंदर 62 प्लस मार्क्स लाना कंपलसरी है, अनिवार्य, यदि आपको एम्स चाहिए तो। SC कैटेगरी के अंदर का आपको 56 प्लस मार्क्स लाना ज़रूरी है, और ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए आपको 50 प्लस मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो ये आपको मार्क्स है वो आपको लाना ज़रूरी है यदि आपको एम्स BSc नर्सिंग के अंदर आपको BSc नर्सिंग करनी है तो ये आपको एंट्रेंस एग्जाम के अंदर मार्क्स लाना ज़रूरी है। और अब बात करते हैं कि आपके जो पेपर है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है। तो आपको फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर आपको जो टोटल क्वेश्चन आने वाले वो 13 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले, और जो बायो के अंदर है वो आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले, और केमिस्ट्री के अंदर आपके 30 मार्क्स रहने वाले क्वेश्चंस, और जीके का है वो आपके 10 नंबर के मार्क्स लेने वाले जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं 10 मार्क के। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के आपका क्वेश्चंस हो गए। टोटल एक क्वेश्चंस है वो 1 मार्क्स का होगा, टोटल आपको 100 क्वेश्चंस है वो 100 मार्क्स के होंगे। तो इसमें से आपको कितने मार्क्स लाने हैं एम्स में एडमिशन लेने के लिए, तो मैंने आपको बता दिया। जनरल कैटेगरी के अंदर, EWS कैटेगरी के अंदर, OBC, SC और ST। तो ये थे आपको जो एम्स BSc नर्सिंग के लिए जो कितनी रैंक तक आपको एम्स BSc नर्सिंग के अंदर एडमिशन मिल सकता है, तो ये आपको मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए और भी जो अलग अलग एम्स है उनके लिए कट ऑफ के बारे में बात करने वाले। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।